वह वो प्रिय श्री करुणाम से हुआ है। वन वनेचर में श्री का अनुप्रास अलंकार है। न वेति तस्य मनो न ही प्रिय प्रयुक्त मिक्षन्ते मृषः। ये देखो सबकी मैंने व्याकरण लिखी हुई है, और ये इतनी व्याकरण मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि देखो मेरी व्याकरण वीक है, और यूपी में टीजीटी में व्याकरण से और साहित्य से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बहुत एक एक शब्द को उसी तरह से लिखा है कि एक भी क्वेश्चन आए हम लोगों का गलत ना हो। अगर आपको भी ऐसा लगे कि हमें, तो फिर मैं एक एक शब्द को आप लोगों के सामने पढ़कर बताऊंगी, क्योंकि हमको परीक्षा पास करनी है। ये देखो, हितम मनोहरी च दुर्लभ वचः। जैसे प्रभव का विशेषण पूछ लेगा तो प्रभव का विशेषण क्या? चाचुषु। इसमें बहुब्रीहि समास है, और ये एक बार एग्जाम में भी आया था। और वचः का विशेषण हितम और मनोहरी। जैसे प्रभव का विशेषण चार चक्षुष है, वैसे ही वच का विशेषण हित और मनोहरी। निकृष्ट मित्र कौन होता है? जो स्वामी को उचित हितकारी उपदेश नहीं देता। अधितम साधु न शास्त्री निकृष्ट स्वामी यह हितात्मा सुरक्षिणते। निकृष्ट मित्र जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता, वह ये सातवें संगमानो सुयोधन है। मैंने यहाँ पूरे श्लोक नहीं लिखे। एक सूक्ति इंपॉर्टेंट ये है, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी समून्यम न भूति मनाय संगम द्वारा। इसमें अंतरांत अलंकार की प्राप्ति होती है। और पद्मिम का विशेषण मानवी। मनु कितने शत्रु मानते? 6। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद। ये सब वनेचर की उक्ति चल रही हैं। सेव दुर्योधन सेवकों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है? प्रेम पूर्वक, मित्रवत। फिर गुणानुरोधेन विनाना सत्क्रिया। आदर और अनादर में सत और असत अव्यय कहलाते हैं, मतलब होते हैं, सॉरी। उसके बाद कहता है वा नियंति दंडेन साधनम विपुलम। अदेव मात्र का नहीं, कुरव का विशेषण है। कुरवह का विशेषण। कुरव का विशेषण कौन सा है? अद्रेव मात्र कहा। कुबेर के समान कौन है? दुर्योधन। और सुयोधन भी कुबेर के ही समान है, मतलब ठीक है, दुर्योधन और सुयोधन एक ही है। धनु धृति के विशेषण महोजस, मानधना, संयंती, निसरंतः, सहंतः, न वृणवृत्त्या। फलेकमहि देशत हितानु बंधु भी। सर्प की भांति कौन सिर झुकाता है? दुर्योधन। और मंत्र से प्रभाव कौन ग्रसित है? दुर्योधन। दुर्योधन कथा प्रसंग में किसका नाम सुनता है? युधिष्ठिर का। देखो ये सारे किरातार्जुन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, ठीक है। ये देखो सारे, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी किरातार्जुनियम की। और मेरे पास ये देखिए, ठीक है।
फिर वनेचर कहता है कि तदाशो कृतुम तयि जीवामुद्य ते विधीयताम तत्र मूत्रम विदे परप्रणीतानि वंचासी चिन्वताम प्रवृत्ति सारः खलु मादरसा गिरः। और सत्य दीपिका उपाधि ग्रंथ क्राताजूनियम का है। छह प्रकार के गुण होते हैं। ये संधि है, पता नहीं उसमें गुण कहा गया हो सकता है। अबंध कोपस से, जिसका क्रोध खाली नहीं जाता। विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्ता, ये इम्पोर्टेंट है। द्रौपदी दृष्टि से किस प्रकार के वचनों को बोलकर क्रोध जगाती है? पहले मूल्यवान शैया पर सोते तो स्तुति गीत सुनकर उठते थे, और अब नंगी भूमि था जहाँ पर क्या है, केवल घास ही घास है, और सियारणों के अमंगल रुदन से तुम अब उठते हो। तो ऐसे वचनों से क्या करती है, उसको क्रोध दिलाती है कि उठो और खड़े हो जाओ और जाके युद्ध करो। फिर 43 श्लोक में निराश्रय हंत हता मन शिवता। 45वें और 46वें श्लोक में, 45वें श्लोक में कौन सा है श्लोक, वो पुष्पी तार्ग छंद है। और अलंकार अर्थांत समय परीक्षणम दूषणामी हरिषु ही विजय प्रतिशतीशा विद सिद्धति सोपाधि संधि दूषानी। वहीं 46वें श्लोक में मालिनी छंद है, क्या है, विधि सम्य निरुगर्ध्वाप्तिव संगार जीवम स्तील वसुमगाते मग्नेमापात्यम योद्ध रिपुति मिर्मुद सयोदिनानम दिनादो दिन कृतमिव लक्ष्मी त्वाम संभवम भुआ। अच्छा, जो त्वाम शब्द वो युधिष्ठिर के लिए आया है, और इसमें मालिनी छंद है और पूर्णोमा अलंकार है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे किरातार्जुन के सभी सर्गों के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब जितने भी सर्ग है, और उसमें क्या हुआ है, जो हर सर्ग का जो अंतिम श्लोक है उसमें लक्ष्मी शब्द वो आया है। और माघ ने शिशुपाल वधम में श्री का प्रयोग है। कोलाचल किसकी उपाधि है, मल्लीनाथ की। सुयोधन का अर्थ जिसे आसानी से जीता जा सके। किरातार्जुनीय पर 34 टीकाएं वर्णित की हैं कृष्णाचार्य ने। भारवेरी भारवे का कपिल देव ने। भारवी का प्रिय अलंकार अर्थात किरातार्जुन के प्रथम 3 सर्ग पर टीका लिखी चित्र भानु ने। और आत्मवर्त उपाधि किस सर्ग से प्राप्त होती है, वह 5वें सर्ग से। वनोचर इसमें 22 श्लोक बोलता है, द्रौपदी 19 बोलती है, और भारी 5 श्लोकों को बोलते हैं। प्रकृति मधुरा भारु गिरह का श्रीधर दास ने। और किरातार्जुनीय इतरेतर द्वंद्व समास है। ये देखो इसका सामान्य परिचय। किरातार्जुनीय, किराता से अर्जुन से किरातार्जुनों में द्वंद्व समास प्रत्यय 6 और 6 का ई आदेश होकर कौन सा सूत्र लगा, शिशु कृदयम सूत्र से 6 का प्रत्यय लगता है, और 6 को होता है ई आदेश। उसके बाद जो सूत्र लगता है अयान एय इन य फट खता खादाम
प्रत्यदीनाम। तो किरात यहाँ पे फिर बनता है किरात वेशधारी शिव। ये देखो, ये हमने इसके अर्जुन किरात अर्जुनी हमें नायक है और धीरोदात क्षत्रिय कुल का है और उसका जो प्रतिनायक है वो शिव है। तो एक बार किरात अर्जुनीयम का मतलब टोटल कितने 1030 श्लोक हैं। सबसे छोटा जो सर्ग है वो चौथा है और श्लोक कितने 38 और सबसे बड़ा सर्ग हमारा 11वां है जिसमें श्लोक हैं 81। और इसका एक बार विश्लेषण देख लेते। 1 से 3 तक उपक्रम बताया गया है और 4 से 25 तक वनेचर की उक्ति गई हैं और उसके बाद जो 26वां जो श्लोक है उसमें वनेचर का प्रस्थान होता है और युधिष्ठिर का भवन में प्रवेश होता है। 27वें श्लोक में द्रौपदी का कथन शुरू होता है। फिर 88वें श्लोक से और 40 तक द्रौपदी की उक्ति युधिष्ठिर के प्रति चलती है। ये देखो सब यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा हुआ है। महाकाव्य का आरंभ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से हुआ है। अर्जुन को दिव्यस्त्र की तपस्या करने को कौन है? व्यास। और गुहक को कौन भेजता है? व्यास। अर्जुन गुहक के साथ इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं। इसमें देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये देखो, ये सारा मैंने इसको मेंशन किया है। आप वीडियो पॉज कर करके इसको देख सकते हैं क्योंकि मैं केवल रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। इसमें 18 सर्गों के बारे में बताया गया है कि दूसरे सर्ग में व्यास का आगमन हुआ है और तीसरे सर्ग में व्यास द्वारा अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति हेतु तपस्या का उपदेश। 9वें सर्ग में मद्यपान, प्रभात, संध्या इत्यादि का वर्णन है और 13वें सर्ग में सर्ग का वध का मृग के रूप में जो सूकर था वो किस रूप में आया था? मृग्या के वर्ग में और वो सर्ग था 13वां। ये मेघदूत क्या है? अगला ग्रंथ है हम लोगों का शिशुपालवधम और निषिद्ध चेतवचा। तो इसको भी हम शीघ्रतापूर्वक पूरा करते हैं। तो एक मिनट, इसमें नहीं है। तो पहले है इसमें निषिद्ध चरितम। तो जो निषिद्ध चरितम को लिखा है श्रीहर्ष ने और इनका समय माना 1125 से 80 के बीच में 12वीं शती का उत्तरार्ध। राज्य किस राजा के राज्य में रहकर ये रचना करते थे? जयचंद्र और इनका मंत्री था पद्माकर। और जो जयचंद्र भी कहते हैं, इनके पिता थे विजयचंद्र। ये कान्यकुब्ज के राजा थे। कौन? जयचंद्र। और पद्माकर का जो समय था 1123 से 1177। इनकी पिता श्रीहीर और माता श्री मामल देवी। चलते हैं रचनाओं की तरफ। स्त्री विचार प्रकरण, विजय प्रशति, खंडन, खांडवाद। देखो ये सारी चीज़ें हमने उनके जीवन चरित्र के बारे में जब पढ़ाते थे वहाँ भी हमने ये बताई थी। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। शिव शक्ति सिद्धि, नव संघागम चरित चंपू। और ये थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमको रिवीजन करना समय बहुत कम हमारे पास रह गया है। तो इन्होंने 1 वर्ष तक चिंतामणि मंत्र का जाप किया था। किसने? श्रीहर्ष ने। और इनकी उपाधि थी नरभारती, जो पांडित्य होने के कारण दी गई। कवि पंडित तृतीय नेत्र, ये निषिद्ध चरित्र में आया है। और इनके जो पुत्र थे वो कमलाकर गुप्त थे। चलते हैं अपने निषिद्ध चरित्र ग्रंथ की तरफ। इसके जो नायक हैं नल, वो धीर ललित प्रवृत्ति के हैं और क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है। इनकी नायिका दमयंती हैं। रस इसमें श्रृंगार है। सर्ग टोटल 22 हैं। तो प्रथम सर्ग को हम जानेंगे। इसमें प्रथम सर्ग की जो समाप्ति काव्य चारुणी से होती है। राजा नल जो कि निषद देश के राजा हैं,
में दमयंती क्या होती है, दमयंती उनके प्रति अनुरक्त हो जाती है। याद रखना, नल कहाँ किस देश के राजा हैं, निषद देश के। और वहाँ नल भी लोगों के मुख से दमयंती के विषय में सुनकर आसक्त हो जाता है और वहाँ पर फिर क्या करता है, उद्यान में पहुँच जाता है और वहाँ पर हंस जो कि सोने को पकड़ लेता है, जो मतलब हंस क्या है, वो सोने का बना हुआ था, उसको पकड़ लेता है। किंतु उसी समय द्रुपद आकर उसको मुक्त कर देता है और वह प्रसन्न होकर आकाश में उड़ गया। आशु वृक्ष सरोवर इत्यादि हंस का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में कुंडिनपुर का वर्णन है। ये मैंने देखो सारा लिखा है, ये एकदम कंप्लीट। सातवें सर्ग में दमयंती के शीख नख का वर्णन किया गया है। अभी देखो सबसे छोटा सर्ग इसमें त्रयोदश सर्ग है, जिसमें पंच देवताओं की वर्णन की गई है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और नल। इसमें 56 श्लोकों की चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा 17वां सर्ग, जिसमें 222 श्लोक हैं। और इसमें क्या किया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दिखाया गया। चार्वाक द्वारा इसमें वेदों का खंडन भी किया गया। कली प्रवेश का वर्णन है। अब इस पे देखो टीका है। नेषद दीपिका टीका को लिखा चांडू पंडित ने और पुरुष परीक्षा को लिखा है विद्यापति। यही पहले विद्याधर पहले टीकाकार थे। ठीक है, विद्यापति अलग है और विद्याधर अलग है। महाभारत में नल की कथा 27 अध्यायों में वर्णित है, किंतु श्री यश ने केवल 6 अध्याय लेकर 22 सर्ग रचे। कितने हैं, 27, लेकिन श्री हर्ष ने क्या किया, केवल 6 अध्याय लिए और 22 सर्गों को में समेट दिया। बृहद्रथ ने युधिष्ठिर को नल की कथा सुनाई थी। बृहद्रथ ने। इंद्र 4 वर देते हैं, 3 नल को और 1 दमयंती को। यम के 2 वर थे और इसमें देखो श्लोक 28 श्लोक है, याद रखना। 22 सर्ग 28 श्लोक हैं। छंद 186 हैं टोटल। और अनुष्टुप छंद की सर्वाधिकता 21 प्रकार के छंदों के उल्लेख किया है। निषद चरित में समाधि को सविकल्पक समाधि का उल्लेख किया। श्री हर्ष बुद्ध को वो विष्णु का अवतार मानते। श्री हर्ष विष्णु को क्या मानते हैं, बुद्ध का अवतार। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, ये एक बार पेपर में आया था। इसमें जो रीति है वो वेदर्भी है और ये कलावादी कवि हैं। और सबसे प्रिय छंद इनका उपजाति है। 655 श्लोक रचित हैं। 7 सर्गों में इसको प्रयुक्त किया गया है। और माघ ने टोटल छंद प्रयुक्त किए हैं 141 और भारवी ने 24। निषद चरित का 17वें सर्ग में दार्शनिकता के दर्शन होते हैं। श्री हर्ष ने निषद को कहाँ पे रह के लिखा था, काशी में। राजा नल के हाथ पर कैसा चिन्ह था, मकर रेखा का चिन्ह था। अब देखो हम अपने ग्रंथ की तरफ प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं, निप्यस्य क्षिति रक्षिणम कथा स्तता प्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलः सितक क्षत्रित कीर्ति मंडलः स राशि राशिनिध महसाम महोज्वलः। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और वंशज छंद की प्राप्ति है, जो कि एक समृद्ध छंद है। टोटल जो ग्रंथ 146 में से 142 श्लोक वंशज छंद में ही वर्णित है। 145 श्लोक। अब यहाँ पे देखो मैंने पूरी व्याकरण ही लिखी है, लेकिन श्लोक वाइज लिखा। जैसे ये 4 है, यहाँ 7 है, तो ये चीज श्लोकों में सारी चीजें आई हैं। ये देखो, ये थोड़ा आती है सूक्ति 7वें श्लोक में। भुवम यदि कांगजी गिर्ग निष्ठया प्रश्नम दधा धर्मो वपि कृषस्तम पसिस्ताम। राजा नल की जो समय माना जाता है, इनकी उत्पत्ति सतयुग में। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, असत्य, शम और दम। सत्य से मिलता है हमें तप, याद रखना, सत्य है नहीं तप। असत्य से यज, देखो बोलने में कठिन लग रहा सत्य, तो यहाँ पे यज। शम का ज्ञान और दम का दान।
स्फुरतत प्रतापनल धूमयंजन। अमित्र जीन मित्रम चिदोजसा सह यदि चार दृक्चार दृगप्य वर्तते कुरुते यदा यदा। ये 14वां श्लोक है। 15वें मृषा न चक्रे कल्पित कल्पपादपः प्रणय दारिद ये दरिद्रता नृपः। द्रीफ फालदिफ चकुरा श्री स्थितम दिनेश्वर श्री रुद्वयम दिने दिने पदम किम संयांगित मूर्धव रेख्या। बानासुर की पुत्री उषा। शोणितपुर बानासुर की नगरी थी। अमोघ शक्ति का भी उल्लेख हुआ है यहाँ पर। कामदेव का धनुष किससे बना होता है? पुष्प का। और धनुष की प्रत्यंचा भृंगावली से। तन्वी हृदय विवेश यत विभावना चपलालाप पांडुतम। नल ने शरीर की पांडुता को किससे छिपाया था? चंदन में कपूर से। पांचवा स्वर जो पंचम स्वर है वो कोयल के लिए माना जाता है। कामदेव ने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूप में अवतार ग्रहण किया और सांबासुर का वध किया था। और इन्होंने विवाह किससे किया था? रति से, जिसका अर्थ होता है प्रेम। प्रोप कुष्ठोपवनम कुलेक्षिता दिवेश यानाय खुरांचले शोधित मंदु रोदम। अश्व की गति कैसी है? वन से भी अधिक तीव्र बताई गई है। स्वयं हाय स्थिति च मौनम स्थितम। सूर्य के रथ में कितने पहिए होते हैं? एक। ताम्ररोहु क्षिति पाक शासनः। चंद्रमा का भाई उचेश्रवश। मृषा मधम सादिबले कुतूहालनलस्य नासिर्गते विते नतुः। विहार देश का भी वर्णन हुआ है। हरिगणक्ष छाया निर्वाण साम निधिम मनु व्रजत बंधु समाज बंधु भी ततः प्रसूने च फले च मंजूले सा सम्मुख थांगलन जनाधिपः। केतकी पुष्पों का भी वर्णन हुआ है। सीता ने चार प्रकार से गो, अग्नि, फल्गु नदी, केतकी पुष्पों से पितरों का